मेरा नाम प्रिया है। मैं हैदराबाद में ही पैदा हुई और पली बड़ी हूँ। मेरे पिताजी गुजर चुके हैं। मेरी माँ टेलरिंग करती हैं। मेरी एक छोटी बहन भी है। माँ का नाम सौम्या है। मैंने B.Tech की पढ़ाई की, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। इसलिए मैंने एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के रूप में ज्वाइन किया। वहां पहले ही दिन मैं रिसेप्शन पर बैठी थी। अर्जुन लिफ्ट से उतरे और मेरे पास आए। हाय, मैं अर्जुन हूं। मेरी एक मीटिंग है, कहते हुए उन्होंने प्यारी सी मुस्कान दी। उनकी मुस्कान में कोई जादू था। मैंने रजिस्टर आगे बढ़ाया और उन्होंने हस्ताक्षर किए। वह बहुत आत्मीयता से बात करते थे। हर बार वह मेरे पास 5 मिनट रुककर बात करते थे। आज तुमने नाश्ते में क्या खाया? पूछते थे। मैं शर्मा जाती थी। एक दिन रात के 8 बज गए। ऑफिस से सब लोग चले गए थे। मैं अकेली थी। उसी समय अर्जुन ने फोन किया। प्रिया, क्या तुम अब भी ऑफिस में हो? मैंने हाँ कहा। मैं उनकी कार में बैठ गई। पहली बार मैं उनके इतने करीब थी। उनकी कार में एक छोटा सा गणेश जी का फोटो था। उन्होंने बताया कि वह रोज उसे माला पहनाते हैं। मुझे यह बात बहुत पसंद आई। घर पहुंचकर मैंने उन्हें धन्यवाद कहा। उन्होंने गुड नाइट प्रिया कहकर विदा लिया। धीरे धीरे फोन पर हमारी चैटिंग शुरू हो गई। उन्होंने कभी दुख पहुंचाने वाली बात नहीं की। अगर मैं कोई समस्या बताती तो वह धैर्यपूर्वक सुनते थे। एक दिन मुझे बुखार था, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गई। उन्होंने फोन करके पूछा, प्रिया कैसी हो? मैंने बुखार है कहा। शाम को अर्जुन मेरे घर आया। मेरी माँ चौंक गईं। उन्होंने पूछा, यह कौन है? मैंने कहा, मेरा एक ऑफिस फ्रेंड है। अर्जुन ने माँ को नमस्ते कहा। आंटी, प्रिया को बुखार है। यह जानने के बाद मैं उसे देखने आया हूँ। उस दिन मेरी माँ को भी उनकी बात करने का तरीका और उनका अच्छा व्यवहार पसंद आया। उन्हें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगी। लेकिन उनके जाने के बाद माँ ने मुझसे कहा, तुम्हें लड़कों से दोस्ती बंद कर देनी चाहिए, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों न हों। हमको ऐसी जान पहचान नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे चेतावनी दी, लेकिन माँ की बात को कानों में नहीं लिया और माँ से हाँ कह दिया। एक शाम वह मुझे हुसैन सागर के पास ले गए। हम सूर्यास्त देख रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, प्रिया, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूं। मैंने हाँ कहा, लेकिन यह भी कहा कि माँ को मनाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी नौकरी, अपनी आय और वह मुझे कितना प्यार करते हैं और कितना अच्छे से देखभाल करेंगे, यह सब विस्तार से समझाया। तब मैंने भी माँ को बताया कि मुझे वह पसंद हैं और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। कृपा करके मान जाओ। लेकिन मेरी पसंद और उनमें दिख रहे अच्छे व्यवहार को देखकर वह झिझकते हुए ही सही, पर मान गईं। इस तरह हमारी शादी तय हो गई। शादी का दिन आया। शादी बहुत शानदार तरीके से हुई। हम इस तरह खुशी से रह रहे थे। एक दिन रोज की तरह ही हम सो गए। अर्जुन नींद में कह रहे थे, प्रिया, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? मैंने उनसे कहा, क्या सपना देखा है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। अर्जुन पिछले 2 दिनों से रोज दवाइयां ले रहे हैं। एक छोटी सी गोली। क्या वह इन 6 महीनों में पहले भी दवाइयां लेते थे? मुझे पता नहीं। शायद वह छुपाकर लेते होंगे। घर में हमेशा शर्ट पहनकर रहते थे। मैं कहती हूँ, घर में कितनी गर्मी है ना? लेकिन वह गर्म जगह पर सहज नहीं महसूस करते थे। यह मुझे बहुत अजीब लगा। लेकिन जिसकी जो मर्जी सोचकर मैं चुप हो गई। लेकिन मुझे शक हुआ। फिर भी मैंने और नहीं पूछा। शादी को 2 साल हो गए हैं। हमें अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। डॉक्टर ने कहा, कोई समस्या नहीं है, शायद समय लगेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह मुझे बहुत प्यार से देखते थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जो मेरी अच्छे व्यक्ति की तरह देखभाल करते थे। इतना प्यार करने वाला व्यक्ति मिलना मैं अपना सौभाग्य मानती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि वह मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी समय वह कोई न कोई दवा लेते ही रहते थे। मैं अचानक चौंक गई। मैंने उनसे पूछा, यह क्या है? इतनी दवाइयां क्यों ले रहे हो?
उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं डर गई, यह सोचकर कि कहीं यह दवाइयां कोई बड़ी बीमारी की तो नहीं हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया कि वह मुझसे सच्चाई क्यों छिपा रहे हैं। तब उन्होंने कहा, यह सिर्फ विटामिन गोलियां हैं और कुछ नहीं। एक दिन अलमारी में मेरे गहने रखने गई थी। अचानक अर्जुन वहां आए और जोर से चिल्लाने लगे कि तुम यह अलमारी मत खोलो कहा। मैं चौंक गई और पूछा कि इसमें क्या गलती है। अर्जुन बोले, इसमें मेरे मुख्य फाइल्स हैं। तुम अपने गहने दूसरे अलमारी में रख लो, दोबारा इस अलमारी के पास मत आना। मुझे यह बात अजीब सी लगी, पर मैंने उनकी बातों पर विश्वास किया। इस तरह दिन बीतते गए। हालांकि अर्जुन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वह दवाइयां ले रहे थे। जब मैंने कहा कि मैं भी अस्पताल आऊंगी, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं अकेला ही जाकर वापस आ जाऊंगा। वैसे भी तुम आकर क्या करोगी? मैं जा रहा हूं ना। एक दिन मैंने कहा, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, तुम अकेले कैसे जाओगे? मैं आ रही हूं ना। मैंने प्यार के कारण जिद की। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा ना प्रिया, अगर मैंने कहा है तो मान लो। वैसे भी अस्पताल में सब संभाल लेंगे ना। मैं चल सकता हूं, जा सकता हूं ना। और फिर तुम अगर उस अस्पताल के वातावरण में आओगी तो कहीं तुम्हें भी बीमारी न हो जाए, यह मेरी चिंता है। इसीलिए तुम घर में आराम करो, मैं दिखाकर आता हूं। ऐसा क्यों? अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो कोई साथ आता हूं कहने पर कौन मना करता है? एक बार मना करते हैं, अब मैं आऊंगी कहने पर वह क्यों मना कर रहे हैं? मुझे यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई। फिर एक दिन बहुत बीमार पड़ गए। हम उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाने की सोच रहे थे। वह बात नहीं कर पा रहे थे। आंखों से आंसू धारों की तरह बह रहे थे। मुझे देखकर रो रहे थे। तब मैंने कहा, हम बाद में बात करेंगे, पहले अस्पताल चलते हैं। डॉक्टर ने चेक करके कहा कि किडनी फेलियर, डोनर किडनी ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। अब दूसरा ट्रांसप्लांट चाहिए। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, डोनर किडनी? तब डॉक्टर ने बताया कि आपके पति का 9 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। यह बात उन्होंने मुझसे छिपाई थी। क्या इसी बीमारी के कारण वह दवाइयां लेते थे? उन्होंने यह बात मुझसे छुपाकर शादी की। शायद इसीलिए वह झूठ बोलकर दवाइयां लेते होंगे। इसीलिए झूठ कहा होगा। उस समय मैं ज्यादा सोचने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि वह मेरे इतने प्यारे पति थे। तब मैंने डॉक्टर से रोते हुए कहा, डॉक्टर, मैं अपनी किडनी दूंगी। तब डॉक्टर ने मुझसे ब्लड टेस्ट करवाने को कहा, लेकिन मेरी किडनी उनको सूट नहीं होता, इसलिए डोनर फाइल मांगी। मैं घर आई, फाइल कहाँ होगी, यह ढूंढने लगी। तभी मुझे एक ख्याल आया। इतने दिनों तक जब भी मैंने उस अलमारी को खोलना चाहा, तो वह जोर से चिल्लाते थे कि ऐसे मत खोलो। शायद उन्होंने मुझसे सच्चाई छुपाई थी, इसलिए मैंने वह लॉकर खोला। मैंने जैसे ही लॉकर खोला, अंदर एक लाल कवर, एक खत और एक पुराना एल्बम था। पहले मैंने फाइल खोली। मैं सुन्न पड़ गई। डोनर का नाम सावित्री वैट ऑफ अर्जुन लिखा हुआ था। इतना बड़ा झूठ! आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मुझे लगा कि उन्होंने मुझसे झूठ कहा है, इसलिए गुस्सा होना चाहिए, पर उस समय मुझे गुस्सा नहीं आया। आंसू इसलिए बह रहे थे क्योंकि उनकी खराब तबीयत देखकर मुझे उस समय गुस्सा नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि वह बस ठीक हो जाए, यही काफी है। फिर आंसुओं के साथ मैंने उस फाइल को और पढ़ा। उसमें लिखा था, सावित्री, मृत्यु की तारीख 14 मार्च 2015, कारण सड़क दुर्घटना, ब्रेन डेड। तब मुझे समझ आया कि वह उनकी पहली पत्नी थीं, जो मर चुकी थीं। फिर मुझे एक और फोटो एल्बम मिला। मैंने एल्बम खोला। शादी की तस्वीरें थीं। अर्जुन के बगल में जो लड़की थी, उसके नैन नक्श कुछ मेरे जैसे ही थे। एक पल के लिए मुझे लगा, क्या यह मैं ही हूं? लेकिन मेरा नाम वहां नहीं था। आखिर में मैंने खत खोला, जो अर्जुन ने लिखा था, प्रिया, जब तुम यह खत पढ़ रही होगी तो मैं शायद जिंदा नहीं रहूंगा। 9 साल पहले मेरी पत्नी सावित्री एक दुर्घटना में गुजर गईं। उनकी किडनी मुझे दी गई। उनकी मौत के बाद मैं जी नहीं पा रहा था। एक दिन मैंने तुम्हें कंपनी में देखा।
तुम मुझे उनका पुनर्जन्म लगीं। इसीलिए मैंने तुमसे प्यार किया। मैंने तुमसे शादी कर ली। मैंने तुम्हें यह बातें नहीं बताईं, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। माफ करना प्रिया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। यह पढ़कर मैं उन्हें धोखेबाज नहीं कह पाई। मैं कह भी नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं, सावित्री के मुख को प्यार किया। यह सोचते हुए मैं अस्पताल गई। वो जिंदा थे। मैं रोते हुए उनके पास बैठी। तभी वह बोले, मुझे माफ कर दो प्रिया, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो प्रिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तब मैंने कहा, तुमने मुझसे प्यार किया और मैं तुम्हें प्यार करती हूं, यही काफी है। मैंने फिर से कहा, अर्जुन सुनो, तुमने मुझसे प्यार करते हुए सच्चाई छिपाई, मुझे खोने के डर से छिपाई। यह धोखा नहीं है। अर्जुन रो रहे थे, मैं भी रो रही थी। लेकिन डॉक्टर आए और बोले, बात करो। आपके पति के पास समय कम है। डोनर किडनी बहुत दुर्लभ है। यह सुनकर मेरे पति ने हल्की सी मुस्कान दी और आंखें बंद कर लीं। मुझे क्या करना है समझ नहीं आया। तब मैंने डॉक्टर से रोते हुए प्रार्थना की, डॉक्टर, मैंने कहा, मेरी किडनी ले लो। डॉक्टर थोड़ी देर बाहर जाकर आए और कहने लगे, अगर आप अपनी किडनी देंगी तो इसी अस्पताल में दूसरे परिवार के सदस्य की किडनी आपके पति से मिलती है और आपका किडनी उनसे। इस तरह आप अपने पति को बचा सकती हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने एक क्षण भी अपनी किडनी देने के लिए नहीं सोचा। मेरे हां कहने पर वे भी तुरंत अपनी किडनी देने के लिए राजी हो गए। इस प्रकार ट्रांसप्लांटेशन हुआ। अर्जुन ने दूसरी बार जीवन पाया। मैं जीवन भर भी उनके साथ खड़ी रही। आखिरकार प्रेम का मतलब यही है ना, सच्चाई को छिपाना नहीं, सच्चाई का सामना करना। लेकिन सच्चा प्रेम सबसे बड़ी धोखे को भी माफ करके खड़ा रहता है। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि आपको यह कहानी पसंद आया तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।